नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेज के अंदर। आज है यहाँ पे 26 अप्रैल और शुरू करते हैं 26 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 26 अप्रैल को यानी कि आज के दिन इनमें से कौन सा दिवस है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डेज को लेके मैंने बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किए हैं मेरे साथियों। तो डेज के बारे में आपको मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। चलिए, तो आज यहाँ पे मनाते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगर बात करें ना यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं WIFO, दैट इज यहाँ पे WIPO, दैट इज बीपो। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे खोज करने वाले देशों की जो लिस्ट है वो जारी करता है। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि यूएन का पार्ट है और जो दुनिया भर के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज की जा रही है उनके पेटेंट और कॉपीराइट की यहाँ पे निगरानी भी करता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसका जो यहाँ पे गठन हुआ था, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, तो 14 जुलाई 1967 को 1967 को इसका मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर पर था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल यहाँ पे 26 अप्रैल को मनाते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अगर बात करें कि भारत यहाँ पे इसका सदस्य कब बना है, तो भारत यहाँ पे 1975 में इसका सदस्य बना था। किसका यहाँ पे, वीपो का सदस्य बना था। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथी कि पिछले साल इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी यहाँ पे इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस साल की, तो इस साल की जो थीम है यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, वो है यहाँ पे टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। अगर देखिए बात करें यहाँ पे, मैं बता चुका हूं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो 14 जुलाई 1967 को स्थापना हुई थी। और डैरेन टैंग इसके यहाँ पे कौन है, हेड है। और इसे विपो के नाम से यहाँ पे एब्रिविएट करते हैं। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो 25 अप्रैल को मनाते हैं यहाँ पे कौन सा, वर्ल्ड मलेरिया डे। यस, विश्व मलेरिया डे है जो मनाया जाता है यहाँ पे कौन सा, 25 तारीख को। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आपको बता दो मेरे साथी कि यूएन के द्वारा विश्व भर में मलेरिया से होने वाली मौतों को लेकर जागरूक करने के लिए ये जो डे है मनाया जाता है। अगर बात की जाए देखिए मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया देखिए विश्व के अंदर बहुत बड़ी महामारी के रूप में मानी जाती है, ठीक है। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि WHO लगातार ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे 77% जो इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ताकि 2030 तक हम विश्व के अंदर से जो मलेरिया उसे इरेडिकेट कर सके, उसे निकाल सके। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है WHO को भी। अब क्वेश्चन बनता है, सर ये मलेरिया होता कैसे। तो हैव अ लुक ऑन दिस, हैव अ लुक ऑन दिस। देखिए, हमारी जो आरबीसीज होती है, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, वो इसमें इन्फेक्ट हो जाती है। तो आप देख पाएंगे कि मलेरिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आरबीसीज है वो इन्फेक्ट हो जाती है। हमें बहुत सारी यहाँ पे फार कंडीशंस हैं जो देखने को मिलेंगी, खासकर हमारे स्पीलन में बहुत बड़े इश्यूज जो हो जाते हैं, ठीक है। ये होता किस कारण से, तो मलेरिया एक यहाँ पे प्लाज्मोडियम है। देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे पैरासाइटिक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम यहाँ पे फैल्की पैरम, तो उससे फैलती है। और इससे कैरी करने वाला जो मच्छर, इससे पूछेंगे आपसे मेरे साथी, तो मच्छर का नाम यहाँ पे क्या है, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। तो यहाँ पे देखिए मादा एनोफिलस मॉस्किटो है जो यहाँ पे देखिए इसे कैरी करती है इस पैरासाइट को, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिक पैरम। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चे। चलो देखिए, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि मलेरिया को भी यहाँ पे देखिए हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो भारत का कहना यह है कि हम 2025 तक यहाँ पे टीबी और मलेरिया को भारत मुक्त कर देंगे, यानी भारत से पूरा हटा देंगे, ठीक है, मुक्त कर देंगे। और ये तो आप जानते हैं कि 2025 तक तो हमारा पूरा का पूरा टारगेट है कि हमें पूरा के पूरा यहाँ पे टीबी को मुक्त करना है, और साथ साथ में देखिए मलेरिया को भी यहाँ पे मुक्त करने की बात चल रही है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रिसेंटली सॉरी बच्चे, देखो अभी थोड़ा सा ना तबीयत में सुधार नहीं हुआ है मेरा। कल तो ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए मैं आपसे क्लास ले नहीं पाया था, लेकिन स्टिल आई एम ओके टुडे, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2-3 दिन की बात और रहेगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, वीडियोस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में सबसे छोटे ब्लैक होल की डिस्कवरी की गई है, तो ये कहां पर है मेरे साथ, उसका नाम क्या किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है। तो जो स्मॉलेस्ट ब्लैक होल अभी डिस्कवर किया गया, इसका नाम यहाँ पे है द यूनिकॉर्न। यस, तो उसका नाम यहाँ पे क्या है मेरे साथी, द यूनिकॉर्न इसका नाम है। अब क्वेश्चन बनता है ये कहां पे खोजा गया, देखिए तो पृथ्वी के बिल्कुल पास में हमारी जो गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। यस, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट, जो अभी तक का स्मॉलेस्ट जो ब्लैक होल है वो खोजा गया है। देखिए ब्लैक होल की हम जब बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में ही हमारे कह सकते हैं स्पेस में पाया जाने वाला एक ऐसा बॉडी है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि लाइट भी इसमें से पास नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे ब्लैक होल की हम जब बात करते हैं तो ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इतना ज्यादा है
कि सूर्य की या प्रकाश की रोशनियां भी उसमें से आर पार नहीं जा सकती, तो डी सा था ब्लैक होल। और एक काफी क्यूरियोसिटी वाला विषय रहा है। देखिए ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको मैं बता दूं मेरे साथियों, वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यदि पृथ्वी पर मटर के दाने के बराबर भी ब्लैक होल बन गया तो पूरी की पूरी पृथ्वी कोलैप्स कर जाएगी। ये थ्योरीज दी गई है। ऐसे तो फिर बताऊं, ये तो पूरा एक अलग ही पार्ट हो जाएगा, हम इस पे जाना नहीं चाहते भी। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी के पास में यहाँ पे जो ब्लैक होल खोजा गया उसका नाम है द यूनिकॉर्न। और द यूनिकॉर्न मेरे साथियों किस गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो याद कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक तारामंडल है जिसका नाम है, हमें कौन सा पे, मोनोसेरोस। तो मोनोसेरोस तारामंडल में यहाँ पे द यूनिकॉर्न है, वहीं पर ये जो ब्लैक होल है पाया गया। और इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, 1500 लाइट ईयर्स है, जिसे बोलते हैं 1500 प्रकाश वर्ष। तो ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है। तो इस ब्लैक होल की जो दूरी है वो कितनी है, 1500 प्रकाश वर्ष है। देखिए ये लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस यूनिट। ये एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश ईयर, क्या प्रकाश वर्ष, जिसे बोलते हैं लाइट ईयर। बच्चे ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस वीक 2021 कब शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा। देखिए विश्व भर के अंदर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो मनाया जाता है, और ये मनाते हैं 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। और इस साल भी मनाया जा रहा है मेरे साथियों। इस साल इसकी जो थीम है, जो टैगलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टैगलाइन यहाँ पे वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। तो यहाँ पे वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर इसकी थीम है, टैगलाइन है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये WHO के द्वारा मनाया जाता है मेरे साथियों। आप जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और इसी दिन हम मनाते हैं पे कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है पे कौन सा, पे वर्ल्ड हेल्थ डे, याद कर लीजिएगा, ऑन द ओकेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द WHO, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 24 अप्रैल 2021 को यहाँ पे जस्टिस NV रमन्ना जी यहाँ पे ओथ लिए हैं, उन्होंने शपथ ली है एज अ CJI ऑफ द इंडिया। यस, तो एज अ CJI ऑफ इंडिया, द राइट आंसर इज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो अब देखते हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे साथी कि जो जस्टिस NV रमन्ना है, तो NV रमन्ना जी ने यहाँ पे देखिए ओथ लिया है, यहाँ पे देखिए यस, एज अ CJI ऑफ इंडिया। और इन्हें शपथ दिलाई है भारत के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं कई बार बता चुका हूं। अभी कब तक अपने पद पर रहने वाली, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने शपथ ली है भारत के मुख्य CJI के रूप में, और ये अपने पद पे रहने वाले हैं 26 अगस्त 2022 तक। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे साथी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस नंबर के यहाँ पे, किस सीरीज में यहाँ पे भारत के CJI बने हैं। आजाद भारत के पहले CJI कौन थे, आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत के अंदर, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे किस यहाँ पे एक्ट के थ्रू की गई थी, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसी से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस एक्ट के थ्रू यहाँ पे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि भारत के आजाद भारत के पहले जो CJI थे वो कौन थे। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यहाँ पे जो रमन्नम जी हैं, वो यहाँ पे किस सीरीज के, किस नंबर के यहाँ पे CJI बने हैं भारत के। आप इन सबका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम जब बात करते, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाल ही में किस देश को अमेरिकन ने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित किया है। तो ये नामित किया किस पे, भारत को। यस, तो भारत को यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिए रिलीजियस फ्रीडम को लेके यहाँ पे US कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और भारत को शामिल किया किसमें पे, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि किसे, देखिए अभी HDFC का पार्ट टाइम चेयरमैन चुना गया है। तो ये बनाए गए मेरे साथी यहाँ पे कौन, देखिए अतनु चक्रवर्ती जी। यस, तो अतनु चक्रवर्ती जी बनाए गए यहाँ पे पार्ट टाइम यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बैंक HDFC। और ये मेरे साथियों 5 मई 2021 से अपने कार्यकाल पे जाने वाले हैं, अपने पदभार पे जाने वाले हैं। वैसे बता दूं मेरे साथियों, ये एक IAS अधिकारी हैं, 1985 के यहाँ पे IAS अफसर हैं जो इस पद पर बने हैं, मिस्टर चक्रवर्ती जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखिए HDFC की हम जब बात करते हैं तो शशिधर यहाँ पे जगदीशन इसके CEO है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज HDFC बैंक। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। अभी यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज है वरुण 2021 जो ऑर्गेनाइज की जा रही है किन 2 देशों के बीच में। तो ये एक यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज है जो की जा रही है इंडियन और फ्रांस के बीच में, इंडो फ्रांस एक्सरसाइज है जो नेवल एक्सरसाइज है। इस नेवल एक्सरसाइज की हम जब बात करते हैं तो शुरुआत हुई थी 1983 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि वरुण की शुरुआत कब की गई थी यहाँ पे, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, कभी यहाँ पे 1983 में हुई है। और ये इसका 19वां एडिशन है।
इस साल खास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जब बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस ने अपना एक यहाँ पे देखिए नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे लेके आया है जिसका नाम है चार्ल्स डी गोले। तो यहाँ पे चार्ल्स डी गोले यहाँ पे इस बार मुख्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस नवल एक्सरसाइज का। और एक कहां पे हो रही है, इन द वेस्टर्न अरेबियन सी। यहाँ पे वेस्टर्न अरेबियन सी के अंदर ये जॉइंट एक्सरसाइज है जो की जा रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए नवल एक्सरसाइज है जो की जा रही है, और यहाँ पे एक वॉरशिप है जो नवल वॉरशिप है वो यहाँ पे आई है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं जो दो दो कंट्रीज के बीच में की जाती है। आपसे एग्जामिनेशन में देखो तो आपसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल संप्रीति देखिए इंडिया बांग्लादेश में है, मित्र शक्ति यहाँ पे इंडिया श्रीलंका में है, मैत्री एक्सरसाइज यहाँ पे इंडिया थाईलैंड में है, वज्र प्रहार इंडिया यूएस है, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस है, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया है, शक्ति रहता है इंडिया फ्रांस के बीच में, धर्म गार्डियन है इंडिया जापान में, सूर्यकिरण है इंडिया नेपाल में, और हैंड इन हैंड है यहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में। तो बच्चे ये देखिए आप याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत के वो कौन से एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं जो रूस में यहाँ पे गवर्नर कप के अंदर कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नर कप का आयोजन किया जाता है, बॉक्सिंग यहाँ पे कंपटीशन है गवर्नर कप जो रशिया में हुआ था इस बार, और यहाँ पे एकमात्र भारतीय है जिन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को ग्रैब किया है। इसका सही आंसर मेरे साथ यहाँ पे क्या है, तो आंसर यहाँ पे अमित पंघाल जी, यस। तो अमित पंघाल जी ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किया है एट द गवर्नर कप इन द रशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी देखिए एक मंगल रोवर है जिसका नाम है जुरोंग। देखिए मंगल की जब बात करते हैं मार्स की, तो मार्स की डिस्कवरी के लिए बहुत सारी यहाँ पे स्पेस एजेंसी लगातार काम कर रही है, और क्यूरियोसिटी बनी है कि मंगल पे यहाँ पे क्या है, हमें वहां पे जाना है। देखिए मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना दिखी जा रही है। समस्या तो यही है यार कि यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन को खत्म करते जा रहे हैं, जो हमारी जो मदर नेचर है, और हम बाहर तलाश रहे हैं। इन द सर्च ऑफ द गोल्ड वी लॉस्ट द डायमंड। सही बात है। चलो तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए, तो मंगल रोवर है जुरोंग, वो यहाँ पे किस देश से संबंधित है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे मेरे साथ द राइट आंसर इज यहाँ पे चाइना, यस। तो चाइना ने देखिए जो मार्स एक्सपीडिशन किया है, तो यहाँ पे देखिए चाइना का फर्स्ट यहाँ पे मार्स रोवर है यहाँ पे कौन सा, जुरोंग, ये आपसे पूछेंगे। और इसे यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेरे साथी देखिए आपको बता दूं, जो जुरोंग है ना, जो जुरोंग है यहाँ पे अग्नि के देवता माने गए हैं। तो यहाँ पे चाइना के अंदर जो अग्नि के देवता माने जाते हैं वो कौन पे, जुरोंग है, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। आपसे एग्जामिनेशन में माइट भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। और ये साथी देखिए यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्या यहाँ पे CNSA के द्वारा, डेट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 22 अप्रैल 1993 को बना था मेरे साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और ये पड़ता है बीजिंग चाइना में, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो अब देखो भारत की हम जब बात करते हैं, तो भारत ने तो अभी मार्स एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया है। वैसे मंगलयान देखिए ऑर्बिट में है, उसके सरफेस पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंगलयान यहाँ पे सरफेस पे है या ऑर्बिट में है, तो ऑर्बिट में है, जो यहाँ पे देखिए बहुत सारी फोटोज दे रहा है, लेकिन सरफेस पे नहीं है। अभी हम लोग सरफेस पे नहीं है। इंडिया माइट भी जल्दी पहुंचाएगा। तो देखिए मंगल ग्रह पे नासा ने ना बहुत कमाल कर दिया। यहाँ पे देखिए मंगल के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, वहां की कार्बन डाइऑक्साइड से इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है कौन सा, ऑक्सीजन। और ये कामयाबी प्राप्त कर ली है, किसने, यहाँ पे नासा ने प्राप्त कर ली है। और जब ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं। चलो ओके, अभी हाल ही में खबरों में है कौन सा पे, तमनार बिजली परियोजना। देखिए जो तमनार बिजली परियोजना है, ये काफी चर्चे में है, काफी डिस्प्यूटेड हो चुकी है। तो ये इनमें से किस राज्य में संबंधित है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा या बिहार। अच्छा मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, जो तमनार बिजली परियोजना है, ये एक्चुअली 3 राज्यों में है, गोवा में है, कर्नाटका में है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे गोवा दिया, तो गोवा विल बी द राइट आंसर। लेट मी चेक, यस गोवा इज द राइट आंसर, गोवा इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तमनार पावर प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है कैसे है, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, जरा समझिएगा, आपको मैं सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे जिला पड़ता है कौन सा पे, राजगढ़। तो वहां पर कौन सा देखिए तमनार प्रोजेक्ट है। देखिए तो ये जो तमनार प्रोजेक्ट है एक्चुअल में किस स्टेट के अंदर है, छत्तीसगढ़ में है। अब यहां से केबल लाइन बची है, और यहां से केबल लाइन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा रही है कहां पे, कर्नाटका में, कहां पे, गोवा में।
अब हो क्या रहा है, देखिए ये जो केबल लाइन है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो चुकी है, क्योंकि ये हाई हाई टेंशन हाई वोल्टेज केबल लाइन है। तो सिक्योर करने के लिए इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, और यहाँ पे तारों की चोरी ना हो, ट्रांसमिशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए, और किस प्रकार से गोवा में और किस प्रकार से कर्नाटका में बिजली का विभाजन किया जाएगा, इसको लेके अभी हाल ही में चर्चा में आया है। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, जो तमनार जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में कहां से स्टैब्लिश किया गया है, इन द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ट्रांसमिशन किया जा रहा है दो स्टेट्स के अंदर। कौन कौन से स्टेट्स हैं, एक है कर्नाटका, दूसरा पे कौन सा मेरे साथियों, गोवा स्टेट है। तो ये छोटा सा पूरा लाइन है जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये कि यहाँ पे प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ पे सेटअप किए जा रहे हैं फॉर द पब्लिक हेल्थ सेंटर इन इंडिया। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किए जाएंगे, किसके द्वारा यहाँ पे स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, किसके माध्यम से किए जा रहे हैं, तो पीएम केयर फंड। देखिए भारत में भी लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। कोविड पेशेंट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, और यहाँ पे इतनी सीवियर कंडीशन होती जा रही है कि ऑक्सीजन देखिए मैं तो वेंटिलेटर्स की बात ही नहीं कर रहा, नॉर्मल जो ऑक्सीजन होती है हॉस्पिटल्स में उसकी बहुत कमी पड़ गई है। मतलब यहाँ पे लोगों ने हद मचा दी मेरे साथियों। मतलब ये समय क्या लूटने का समय है? अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं जो इस प्रकार के दुष्कर्तव्य कर रहे हैं, इस प्रकार की लूटपाट कर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें सचेत कीजिएगा, उन्हें आगे कीजिएगा। ये समय देखिए जन भागीदारी का है, ये समय यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करने का है, पैसा कमाने का नहीं है। मेरे साथ जिंदगी बची रही तो पैसा दोबारा कमा लोगे आप लोग, लेकिन बहुत गंदा काम कर रहे हैं सच में। चलो, तो हम जब बात करें यहाँ पे देखिए, तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे देश भर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए पीएम केयर फंड्स के थ्रू यहाँ पे इस बार पैसा दिया जा रहा है मेरे साथियों। और यहाँ पे इंडिया के अंदर 551 यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे जो न्यू ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उन्हें सेटअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है पहली बार किया जा रहा है। देखिए पिछली कोविड सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कोविड 19 की जब बात करते हैं, तो इन द ईयर 2020 यहाँ पे जब पीएम केयर फंड के अंदर पैसा आया था, तो यहाँ पे 162 यानी कि 162 यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे वो सेटअप किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो कहते हैं देखिए वेरिएशन बहुत ज्यादा बड़ा है। पहले मैक्सिमम केसेस आ रहे थे यहाँ पे 80,000 जो पीक में था, अब 3-3 लाख केसेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शॉर्टेज हुई जो ऑक्सीजन की, उसे पूरा करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है पीएम केयर फंड के द्वारा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ यहाँ पे। चलो, तो ये आपको मैंने बता दी कि पीएम केयर फंड ने यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि देखिए ट्रैकोमा यहाँ पे समाप्त करने के लिए किसे मान्यता दे दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे किस देश के अंदर ट्रैकोमा समाप्त हो चुका है मेरे साथ, तो इसका सही आंसर पे क्या है, गाम्बिया। यस, तो गाम्बिया एक ऐसा देश है जहां पे ये डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दे दी है कि यहाँ पे अब 0 केसेस यहाँ पे किसी ट्रैकोमा के। देखिए ट्रैकोमा की जब मैं बात करता हूं तो ये आइज में होने वाली बीमारी है। आइज के अंदर देखो ट्रैकोमा जो बीमारी है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा बढ़ने से अंधापन हो जाता था, और ये ट्रांसमिटेड है। मतलब अगर मान के चलिए कि मुझे ट्रैकोमा है, अगर मैं अपने हाथों से टच कर रहा हूं और आपको मैंने टच कर दिया, तो माइट भी इसके जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट कर जाएंगे। तो ये देखिए गैम्बिया और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इसे महामारी का रूप दिया गया था। तो फाइनली डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे ट्रैकोमा फ्री कर दिया है किसे, यहाँ पे गैम्बिया को। और इसे यहाँ पे ये बात मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो ट्रैकोमा है ये बैक्टीरिया यहाँ पे कैलोमाइडिया, देखिए यहाँ पे कैलोमाइडिया ट्रैकोमेटेसिस यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया है जिसके थ्रू फैलता है, और ये स्प्रेडिंग बीमारी है जिसमें अंधापन व्यक्ति हो जाता है, अंधा हो जाता है। चलिए, तो गैम्बिया की जो बात करते हैं, कैपिटल यहाँ पे क्या है, बंजुल कैपिटल है। अदामा बैरो यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय, ओके, पश्चिमी वायु कमान के यहाँ पे मुख्य अधिकारी किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मेरे साथियों पे कौन है, यहाँ पे पीएस करकरेयस। आप जानते हैं कि हम जब बात करने वाले देखिए पश्चिमी वायु कमांड के बारे में, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एयरफोर्स को यहाँ पे 7 कमांड्स में बांटा हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए पीएस करकरे जो बनाया गया यहाँ पे सीनियर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड। आपसे क्वेश्चन ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, द टेल ऑफ द हॉर्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ऑन हॉर्स बैक, ये किसके द्वारा लिखा गया मेरे साथियों, तो ये है यहाँ पे यशस्वनी चंद्रा के द्वारा। देखिए तो बहुत ही फेमस है कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर हॉर्सेस की जो पूरी कहानी है, जो हिस्ट्री इस किताब में मेंशन की गई है। मैं बता दूं मेरे साथियों कि एक्चुअल में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो घोड़ा है ना, ये भारतीय नहीं है। मतलब भारतीय यहाँ पे देखिए प्राणी नहीं है, भारतीय पशु नहीं है, इसे लाया गया है भारत के अंदर, और फिर बाद में ये भारत की क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत अच्छी तरह से फल फूल गया है।
तो यहाँ पे किस प्रकार से घोड़े भारत में आए होंगे और सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से घोड़ों ने भारतीय कला, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है, और घोड़े नहीं होते तो शायद भारत की यहाँ पे संरचना या भारत की यहाँ पे सीमाओं का वर्णन कुछ और होता। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से लिखा गया इस किताब के अंदर, और काफी चर्चा में किताब है द टेल ऑफ द हॉर्स, अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन हॉर्सबैक। ये किताब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है मेरे साथियों, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या है, यशस्विनी चंद्रा जी के द्वारा। चलिए, तो यशस्विनी चंद्रा जी के द्वारा ये किताब है जो लिखी गई है। चलिए बच्चे सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आपको सारी की सारी पीडीएफ और जितनी भी लिंक्स हैं वहां मिलेंगी। तो डू वन थिंग, यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बाय माय नेम हरीश तिवारी सर एंड अकेडमी, यू विल फाइंड माय फोटो विद द सेम टी शर्ट। आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। वहां पर आपको मेरी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उन सबकी लिंक मिलेगी, चाहे वो बायो की हो, ज्योग्राफी की हो, आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। अभी वाइफर स्टडी पे मेरी बेहतरीन मैराथन सेशन चल रही है ज्योग्राफी की, एंड दीज सेशन आर वेरी यूजफुल फॉर द वन डे एग्जामिनेशन। आप एसएससी में जाइए, बैंक में तो खैर नहीं आती है, लेकिन एसएससी है, जीडीज हैं, या फिर जितने भी वन डे एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही शानदार बैचेस चल रहे हैं वहां पे। तो सून आई स्टार्ट द बैचेस इन इवन ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स, यहाँ पे रेगुलर बैचेस को शुरू किया जाएगा। तो एज सुन एज आई एम कंफर्टेबल, मैं जल्दी कंफर्टेबल हो जाऊंगा इन बैचेस को देने के लिए। तो प्लीज यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी की सारी पीडीएफ वहां मिलेगी, आपको मैं पीडीएफ देने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी यहाँ पे डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड दैट इज HT10 एंड सेव मनी। तो प्लीज यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड यहाँ पे HT10 एंड गॉट द 10% ऑफ, यू विल सेव द मनी डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे बहुत सारे फायदे भी हैं सके। तो इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी लेता हूं विदा, हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। साथियों दो बात ये है, देखिए कि पैंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, तो प्लीज अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, कम से कम बाहर निकलिए। इन सबका असर देखिए हम सब पे भी पड़ रहा है, इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस। तो मैं ये कहूंगा, देखिए प्लीज ख्याल रखिएगा, जान है तो जहान है, और आपकी पढ़ाई में कमी नहीं होगी। यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स पूरा डेडिकेटेड है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को देने के लिए। सो बाय द गोल्डन मिनट्स आई एम टेकिंग द ऑफ फ्रॉम राइट नाउ। तो हम कल मिलते हैं विद द सेम टाइम। जय हिंद, जय भारत।